हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी स्टोरीज बाय राहुल सिंह। तो दोस्तों, आज हम लोग एक इंटरेस्टिंग स्टोरी के बारे में बात कर रहे हैं जिसका नाम है एक राजनीतिक षड्यंत्र। तो आइए पढ़ते हैं और सुनते हैं इस इंटरेस्टिंग कहानी को। यह घटना 1979 की है। तब भी देश की राजनीतिक वैसी ही थी जैसी आज है। शर्मा जी राम प्यारे के पड़ोस में आ बसे थे और उनको यह बात में मालूम हुआ कि राम प्यारा साधारण व्यक्ति नहीं था। राम प्यारा राजनीति में पूरी तरह पके हुए थे और शासक दल की इच्छा के विरुद्ध चुनाव लड़कर इस बार विधानसभा के सदस्य भी हो गए थे। किंतु विधानसभा के सदस्य हो जाने पर मात्र से ही राम प्यारा शासक दल के विरोध से मुक्त नहीं हो पाए थे। उनका विरोध होता ही रहता था। उनके मकान पर विभिन्न प्रकार के प्रदर्शन होते थे और कई बार झगड़ा भी हो जाता था। फिर भी इन सब झंझटों से राम प्यारा की लोकप्रियता कम नहीं हुई थी। इन झगड़ों से उनकी सिद्धांत प्रियता और भी स्पष्ट हो गई थी और लोग उनसे और भी प्यार करने लगे थे। यह सब सुनकर शर्मा जी भी राम प्यारे के और घनिष्ठ मित्र बनते गए थे। शर्मा जी का राजनीति से कोई संबंध नहीं था। वैसे भी वो सरकारी नौकरी में थे। सरकारी नौकर राजनीति में भाग नहीं ले सकता था। शर्मा जी भाग लेना नहीं चाहते थे, किंतु वह अवश्य चाहते थे कि राजनीति में अच्छे लोग आए और लोगों की सेवा करें। एक दिन शर्मा जी के मित्र सूरी साहब उनके घर आए। सूरी साहब पुलिस के में इंस्पेक्टर थे और नगर में अच्छे प्रभावशाली व्यक्ति थे। बातों ही बातों में राम प्यारा की चर्चा चली और शर्मा जी ने बताया कि राम प्यारा उनके पड़ोसी हैं। शर्मा जी ने देखा कि यह सुनकर सूरी साहब कुछ अस्थिर हो गए से उठे हैं। क्या बात है सूरी साहब? शर्मा जी ने पूछा। बात तो कुछ खास नहीं है, सूरी साहब अनायास ही कह गए और फिर स्वयं को संभाल कर बोले, और खास है भी। क्या बात है? शर्मा जी ने आग्रह किया। मुझे लगता है कि आप कुछ छिपा रहे हैं। आपसे छिपाना क्या? सूरी साहब बोले, यूं ही राम प्यारा के विषय में उड़ती उड़ती एक खबर सुनी थी, वही याद आ गई है। क्या सुना है? बात आपने तक ही रखिएगा। सूरी साहब उनके कुछ निकट आ गए, क्योंकि वैसे तो मेरा इससे कोई सीधा संबंध नहीं है, फिर भी मेरा नाम बीच में आना उचित नहीं है। आखिर बात क्या है? शर्मा जी की उत्सुकता पूरी तरह जाग उठी। आप तो जासूसी कहानी बना रहे हैं। है ही जासूसी कहानी। सूरी साहब
है ही जासूसी कहानी। सूरी साहब बोले, पर मैं आपको सुना रहा हूँ। शर्मा जी चुपचाप उनकी ओर देखते रहे। यहाँ एक व्यक्ति है, निशान चंद, वकील है और जमींदार का बेटा है। सूरी साहब ने बात शुरू की। जानता हूँ, शर्मा जी बोले, वह सत्ताधारी पार्टी का व्यक्ति है। हाँ वही, सूरी साहब बोले। उसका एक साथी है, जोगेंद्र लाल। वह वास्तव में छोटा मोटा तस्कर है, पर ऊपर में सत्ताधारी पार्टी का नेता है। इन दोनों ने एक योजना बनाई है। यदि ये लोग अपनी योजना में सफल हो गए तो आज रात तक राम प्यारा की हत्या कर दी जाएगी। अरे, शर्मा जी चौंक कर उठ खड़े हुए। इसलिए तो मैं बता नहीं रहा था। सूरी साहब धीरे से बोले, तुम सुन नहीं पाओगे। नहीं, मैं सुन रहा हूँ। शर्मा जी ने स्वयं को शांत किया। वो मन ही मन डर रहे थे कि कहीं सूरी साहब पूरी बात बताने से इनकार न कर दे। पर वो लोग राम प्यारा को क्यों मारना चाहते हैं? वह तो बहुत अच्छा आदमी है। अच्छा आदमी है इसलिए वो लोग उसे अपने मार्ग से हटाना चाहते हैं। वह न उनकी पार्टी में मिलता है, न उनकी बात मानता है। विधानसभा में उनको बात बात पर टोकता है। उनके 50 भेद खोल देता है। वो उसकी हत्या कैसे करेंगे? मंत्री ने सूरी साहब की बात बीच में ही काट दी। किराए के हथियारों को सुपारी दी है। वो दोनों नामी लठेठ हैं। वो लोग घंटा घर के साथ वाले नुक्कड़ पर राम प्यारा को आते जाते घेर लेंगे और लाठियों से पीटते पीटते मार डालेंगे। पुलिस उन्हें बचाएगी नहीं। शर्मा जी भोली उत्सुकता से बोले, आप पुलिस इंस्पेक्टर हैं सूरी साहब, और आपको मालूम है कि वो ऐसा करना चाहते हैं। आप राम प्यारा को बचाएंगे नहीं। वह बहुत अच्छा आदमी, सब कुछ जानता हूँ, सूरी साहब बोले, और चाहता भी हूँ कि राम प्यारा को बचाने के लिए कुछ कर सकूं। पर यह राजनीतिक हत्या है, सत्ताधारी दल की इच्छा से हो रही है, इसलिए पुलिस बीच में नहीं आएगी। सब कुछ जानते हुए भी शर्मा जी बहुत दुखी थे। हाँ, सूरी साहब धीरे से बोले, बात यह है कि डीएसपी से निशान चंद की बात हो चुकी है। ऊपर के अफसरों को उनका पुरस्कार पहले ही दे दिया गया है। सूरी साहब तनिक रुक कर बोले, जब वो लठैत राम प्यारा को घेर कर पीटेंगे तो वहाँ भीड़ तो जमा हो ही जाएगी। उसी भीड़ में पुलिस के सिपाही भी जा मिलेंगे। वो भी लाठियाँ चलाएंगे, पर वो लाठियाँ इस भांति चलाएंगे कि लगेगा तो यही कि वो भीड़ और हथियारों से राम प्यारा को बचा रहे हैं, पर वस्तुत वो भीड़ को राम प्यारा और हथियारों के बीच में जाने से रोकेंगे, और इस बीच हत्यारे राम प्यारा का काम तमाम कर देंगे। यह तो बहुत बुरी बात है सूरी साहब। शर्मा जी आक्रोश भरे स्वर में बोले, आपको कुछ न कुछ करना चाहिए।
सूरी साहब उठ खड़े हुए। मैं क्या कर सकता हूँ शर्मा जी, मैं ठहरा सरकारी नौकर। मैं ठहरा सर। सूरी साहब चले गए और शर्मा जी भौचक्के से खड़े रह गए। क्या करे वो, पर राम प्यारा को सचेत तो किया ही जा सकता है। शर्मा जी राम प्यारा के घर पहुँचे तो उन्हें सूचना मिली कि वो सुबह से कहीं गए हुए हैं और रात को देर से लौटेंगे। कहाँ गए हैं किसी को मालूम नहीं। उनके पास कोई सूचना भी नहीं भिजवाई जा सकती। शर्मा जी चिंतित हो उठे। इसका तो एक ही अर्थ है कि राम प्यारा रात के अंधेरे में असावधान अवस्था में लौटेंगे और ये लोग उन्हें पीट पीट कर समाप्त कर देंगे। तो शर्मा जी चैन से घर में बैठ नहीं सके। वो अपनी व्याकुलता में टहलते हुए घंटा घर के उस मोड़ तक भी हो आए जिसकी चर्चा सूरी साहब ने की थी। नुक्कड़ वस्तुत खतरनाक था। एक पतली सी गली थी और यदि दो लठेठ दोनों ओर खड़े हो जाते तो किसी का भी आगे बढ़ना कठिन हो जाता। शर्मा जी टहलते रहे और सोचते रहे। उन्होंने तरह तरह की बातें सोची और स्वयं ही उन्हें टाल गए। कई योजनाएं बनाई और छोड़ दी। वो सचमुच स्वयं को बहुत असहाय और विवश पा रहे थे, किंतु वो हार मानने वाले जीव नहीं थे। संध्या होते होते शर्मा जी फिर एक बार घंटा घर के पास पहुंच गए, किंतु इस समय उनका वेश एकदम बदला हुआ था। उनका कोई मित्र भी देखता तो न पहचान पाता। उन्होंने अपनी पतलून कमीज के स्थान पर एक लंबा सा कुर्ता और तहमत पहन रखा था। सिर पर एक बड़ा सा पगड़ था और उसका लड़ मुख के ऊपर लपेट रखा था। हाथ में एक बड़ी सी लाठी थी। उनको देखकर कोई भी समझता कि वो नगर के पास वाले देहातों से शहर घूमने आने वाली देहातियों में से एक है। हाट वाले दिन ऐसे अनेक देहाती शहर के बाजारों में देखे जा सकते थे। शर्मा जी घूम रहे थे, किंतु वो अपनी क्षमता के प्रति आश्वासित नहीं थे। उन्हें लाठी अच्छी तरह चलानी भी नहीं आती थी। लड़ तो वो सकते ही नहीं थे, फिर भी वो कुछ न कुछ करने पर तुले हुए थे। शाम का अंधेरा कुछ घना हो गया तो शर्मा जी ने एक रिक्शा आते देखी। उन्हें लगा उस पर राम प्यारा ही बैठे हैं। यह बहुत अच्छा संयोग था। इस समय यदि वह उन्हें सावधान कर सके तो शर्मा जी राम प्यारा के रिक्शे की ओर लपके, पर बाजार की भीड़ आ गई और राम प्यारा का रिक्शा फिसलता चला गया। जब तक शर्मा जी भीड़ से बाहर निकले तब तक दो लठेठ प्रकट हो चुके थे। उनकी लाठियां चली और राम प्यारा रिक्शा से लुढ़क कर जमीन पर आ गिरे। चारों ओर हाहाकार मच गया। लोगों ने शोर मचा दिया। बहुत लोग उस ओर लपके भी और शर्मा जी ने देखा ठीक वैसा ही हुआ जैसा सूरी साहब ने कहा था। कहीं से पुलिस के 4 सिपाही प्रकट हो गए और भीड़ में घुसकर लाठियां भाजने लगे।
लोग समझ रहे थे कि वो राम प्यारा को बचा रहे हैं और शर्मा जी देख रहे थे कि वो राम प्यारा की हत्या करवा रहे थे। शर्मा जी एक क्षण में समझ गए कि सिपाही इस घर के नहीं थे, वो किसी अन्य क्षेत्र के लगते थे। शर्मा जी की आंखों में चमक आई। उन्होंने भीड़ में घुसकर अपनी लाठी का एक जोरदार प्रहार एक सिपाही पर किया। सिपाही सिर पकड़कर वहीं बैठ गया। शर्मा जी वापस भीड़ में धंस गए। उन्हें एक किनारे होकर अंधेरे में अपनी लाठी और पगड़ी एक और डाल दी। अब उन्हें फिर पहचानना कठिन था। सिपाही का घायल होकर बैठना सचमुच चमत्कार कर गया। सारे सिपाहियों की दृष्टि अपने साथी पर पड़ी। बदमाशों ने हमारे साथी को ही मारा, उनमें से एक बोला, और सहसा ही वो एक साथ हत्यारे लठैतों पर पिल पड़े। हत्यारे लठैत इस आकस्मिक आक्रमण के लिए जरा भी तैयार नहीं थे। वो अगले ही क्षण भूमि पर लौट रहे थे, पर सिपाहियों का क्रोध शांत नहीं हुआ। वो उन्हें पीटते ही जा रहे थे। शर्मा जी कुछ लोगों की सहायता से राम प्यारा को उस मारधाड़ में से उठा लाए। भीड़ से बाहर आते हुए उन्होंने देखा दूर खड़ी एक लाल कार स्टार्ट हुई और आगे बढ़ गई। वो उस कार को पहचानते थे। वह निशान चंद की कार थी। वह कदाचित राम प्यारा के शरीर को ठिकाने लगाने के लिए उठाने आया था और अब अपने प्राण बचाकर भागा जा रहा था। धन्यवाद दोस्तों।